तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने फिर से अपने लिए एक आत्मनिर्भर बनने की तकनीक अपनाई है, जिसके द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने में और भी एक कदम आगे बढ़ाया है। तो आइए जानते हैं कहाँ की महिलाओं ने एक सशक्त कदम बढ़ाया है, जिसके द्वारा महिलाओं की ज़िंदगी बदलने वाली है। देखिए, दैनिक जागरण में ये न्यूज़ आ चुकी है। ये महिलाएं हैं बाराबंकी की। खुद बनाएंगे पशु आहार, बदल जाएगी बाराबंकी के। इस गांव की महिलाओं की किस्मत, सशक्त बनेंगी महिलाएं। यानी जो महिलाओं ने है वो फिर से अपना जो किस्मत होती है, जो अपना डेली रूटीन होता है, उसको करते हुए सशक्त बनने की ठान ली है। बाराबंकी के इब्राहिमपुर गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पशु आहार संबंधी उत्पादन इकाई स्थापित कर सशक्त बनेंगी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थापित इस यूनिट के लिए महिलाओं ने ऋण लिया है। विद्युत कनेक्शन मिलते ही उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। जो महिलाएं हैं वो मौका मिलते ही अपने आप को दिखाती हैं कि हाँ, उनमें कितना जोश है, कितना जज्बा है। तो इन महिलाओं को हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है और उम्मीद करते हैं कि इन महिलाओं को अपना कार्य आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। लेकिन स्वयं सहायता समूह में जितनी भी दीदी हैं उनको पता है कि उनके लिए पैसे की जो व्यवस्था होती है वो करना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे बताया गया है स्वयं सहायता समूह अब पशु आहार बनाकर सशक्त बनेंगे। इब्राहिमपुर गांव के इसके लिए एक यूनिट स्थापित हो चुकी है। बिजली का व्यवसाय कनेक्शन मिलते ही प्लॉट संचालित होने लगेगा। छोटे प्लॉट से को स्थापित करने में करीब 6 लाख रुपए तक का खर्च आया है। 6 लाख रुपए तक आप समझ सकती हैं महिलाओं ने कितनी मुश्किल से ये रोजगार प्रारंभ किया होगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं पशु आहार बनाने के लिए यूनिट चालू करने जा रही हैं। सीताराम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर, जिसमें नेहा दीदी, सोनी, रितु, आराधना, जयंती देवी, रानी, मुन्नी आदि ने पहले अपने पास से 1.5 लाख रुपए जुटाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इनको कितनी सारी दिक्कतें हुई थी। तो सबसे पहले जब इनके मन में इस यूनिट के लिए ख्याल आया होगा तो आपस में कंबाइंड होकर ये सभी दीदियों ने 1.5 लाख रुपए किसी तरह इकट्ठा किए होंगे। पर इतना आसान नहीं होता है पैसे इकट्ठा करके किसी रोजगार में लगाना, खासकर महिलाओं के लिए। तो महिलाओं ने एकजुट होकर 1.5 लाख रुपए इकट्ठा तो कर लिए, पर 1.5 लाख रुपए से आप सभी को पता है कोई रोजगार कोई मुहैया नहीं करवाता है। किसी भी प्रकार की हम लोगों को सहायता नहीं मिलती है जिसके द्वारा हम अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। तो दीदी ने क्या किया, इस धनराशि से यूनिट स्थापित होना असंभव देखकर सामुदायिक निवेश यानी CILF से 1.5 लाख रुपए लिए और जो कैश क्रेडिट लीकेज यानी CCL होता है उससे 3 लाख रुपए का लोन लिया है। इसके बाद इन्होंने मशीनें मंगवा ली। अब मशीनें मंगवाना ही केवल बड़ी बात नहीं है, दीदियों ने अब विद्युत विभाग में कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कनेक्शन मिलते ही यूनिट चालू हो जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पशु आहार बनाने के साथ साथ पैकेजिंग से लेके पूरा मार्केटिंग तक का कार्य संभालेंगी, जिससे स्वयं सहायता समूह की जितनी भी कमान है वो स्वयं सहायता समूह संचालित करे ताकि टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। यहाँ क्षेत्र की दूसरी यूनिट होगी। इससे पहले छेदा क्लस्टर में एक यूनिट पहले से स्थापित है जो प्रॉपर चल रही है और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संचालित कर रही हैं। कच्चा माल संग्रहित करने का काम भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही कर रही हैं। अगले महीने में इनकी यूनिट भी शुरुआत हो जाएगी। दीदियों ने इतनी मुसीबत से, इतनी मुश्किलों का सामना करके जो यूनिट स्थापित की है, हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इनकी जानकारी को इतना फैला दीजिए कि जो भी महिलाएं अपना दिमाग लगाती हैं और यूनिट स्थापित करने में या किसी भी प्रकार का कार्य करने में हिचकिचाती नहीं हैं, तो स्वयं सहायता समूह से वो किसी भी प्रकार की यदि सहायता चाहती हैं तो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी जो भावनाएं होती हैं, जो उद्योग करने का सपना होता है, उसे पूरा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप ये स्टोरी कहाँ से देख रही हैं और आप अपने स्वयं सहायता समूह के द्वारा क्या करना चाहती हैं। यहाँ के जो ब्लॉक मिशन मैनेजर सर हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है
और बताया है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के पशु आहार यूनिट से सशक्त बनेंगी, जिसकी उनकी आय में बचत होगी। और प्लॉट को सोलर पैनल सिस्टम से भी जोड़ दिया गया है ताकि बिजली की बचत हो सके। आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप स्वयं सहायता समूह से कितने टाइम से जुड़ी हुई हैं और किस प्रकार का काम कर रही हैं और कितनी ज़्यादा आपने ग्रोथ की है।